हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। उन सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने महामंगलवार के सभी मंगलवार को महाबली हनुमान जी की पूजा की है। ज्येष्ठ मास के इस चमत्कारिक महीने का भरपूर उपयोग किया है, महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश की है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश महामंगलवार को उपाय नहीं कर पाए हैं, महाबली हनुमान जी की कृपा नहीं ले पाए हैं, या मतलब किसी आलस के तहत, या फिर ये सोचकर कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए तो देखिए कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो अंतिम महामंगलवार है 10 तारीख का, उसको आपको 5 तुलसा जी के पत्ते लेकर आएँ, उस पर लाल स्याही से श्री राम लिखकर महाबली हनुमान जी के चरणों में जाकर चढ़ा दें। अगर किसी संकट से, बुरी नज़र से गुजर रहे हैं, तो काले तिल को लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उतार कर महाबली हनुमान जी के पास जाएं, उनसे कहें कि प्रभु ऐसे ऐसे मेरे को परेशानी है, और उसको बहते पानी में जो है बहा दें। अगर किसी संकट से या किसी कोई बैरी दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आपको करना यह है कि एक पान का बीड़ा लेकर जाएं, नारियल लेकर जाएं, उस नारियल पर एक अपनी प्रार्थना लिखें कि प्रभु मैं इस तरीके से परेशान हूँ, चाहे नौकरी के लिए चाहे दुश्मनों से। आप वो उसमें कलावा बांधकर, एक 1.25 मीटर कपड़े में कलावा बांधकर, और उस पर्ची को उसमें लगाकर हनुमान जी के चरणों में जाकर रखाएं। वहाँ पर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रभु श्री राम का जो है वो जाप करें। करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है कि जो महाबली हनुमान जी का अष्टादश अक्षर जो मंत्र है, तो आप इस मंत्र का जाप करके इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। और जब एक बार मंत्र सिद्ध हो जाता है तो बहुत आनंद मिलता है, किसी भी परेशानी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा, जिन लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रामचरितमानस का पाठ करें और पूरा दिन महाबली हनुमान जी को समर्पित करते हैं। जब हम राम जी का नाम लेते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, वहाँ पर महाबली हनुमान जी वहाँ पर प्रकट होते ही होते हैं। जहाँ पर हम महाबली हनुमान जी को स्वयं प्रभु श्री राम ने ये कहा है कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा, उस पर जो है महाबली हनुमान जी की भरपूर कृपा होगी, मेरी भी कृपा होगी। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं महाबली हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, तो राम जी की कृपा ऑब्वियसली मिलेगी। इस दिन बस आपको करना यह है कि सात्विक रहना है, क्योंकि देखिए महाबली हनुमान जी की जो भी कोई उपासना करता है, चाहे वो किसी मंदिर में करता है, चाहे घर में अगर आपने हनुमान जी के विग्रह को बिठा रखा है, तो आपको बिल्कुल सात्विक होना है। और नित्य प्रति महाबली हनुमान जी को कुएं के पानी से स्नान करवाना होता है, उनको चोला पहनाना होता है, सिंदूर चढ़ाना होता है, चमेली का तेल जो जब हम उस दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। तो ये सब कार्य आप कीजिए। लेकिन जो लोग जैसे रामायण का पाठ नहीं कर पाएँ, तो इतना तो आवश्यक करें कि सुंदरकांड का पाठ करना है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ तो कम से कम 11 बार कर ही लें, महाबली हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। और इस दिन देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आप राहु और शनि को भी ठीक कर लीजिए। राहु और शनि तब खराब होते हैं जब हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता। चंद्रमा तब खराब होता है अगर आपको बार बार मन आपका भटक रहा है, तो आप समझ लीजिए कि चंद्रमा आपका सही नहीं है। लेकिन जब आप महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अब शनि और राहु के बिगड़ने का ये भी दोष होता है कि आपकी चप्पलें टूट गई हैं, जूते टूट गए हैं, आप उनको लिए फिर रहे हैं, घर में उल्टे सीधे सामान हैं, खाली डब्बे पड़े हुए हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए और घर को सात्विक रूप से भरिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। तभी सकारात्मक ऊर्जा जो महाबली हनुमान जी की है, वो आशीर्वाद बनकर आपके घर में ठहरेगी। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम। चलाइए, उधर ही बैठ।